डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिकता रोल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है हाँ आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को प्रपोज कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। खोटा खोटा आप इस रीडिंग को देखकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखो तब से मैच करेगा और जितना मैच करे उतना ही लेना है आपको। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके और गाइस, चलिए देखते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और आपको अगर पता हो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, उसका चेहरा पता है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह करके आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं, और उन दोनों का क्या चल रहा है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस दौरान, इस टाइम पे। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और हमारे दर्शक उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फुलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले अभी कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले कार्ड आया हमारे पास, वो है शेयरिंग। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द मास्टर। ओके द मास्टर कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। ओके नेक्स्ट कार्ड आए पैशंस। ओके गाइस, आपके लिए गाइड ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ये ब्लेसिंग्स है और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है, आखिरी में देखेंगे। और ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे बॉटम से। ओके तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी ना आपको मनाना, आपके साथ फिर से रिश्ते में जुड़ाना, आपको फिर से अंडरस्टैंड करना, या तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। आप तो पूरी तरह से बिखर गए, आप लोग का रिश्ता टूट गए, बिखर गए, रह गई, और आपका पार्टनर ने कोई जगह ही नहीं छोड़ा इस रिश्ते में आपके साथ कि कोई आपको सॉरी बोल रहे, ठीक है ना। सॉरी का, आई लव यू को कोई जगह ही नहीं छोड़ा इसने, पूरी तरह से आपको स्टक करके इंसान भाग गया, ठीक है ना रुला धुला के। आज ये इंसान, आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी कोई मतलब नहीं है आपसे, कितना भी माफ़ी मांग ले, आपके से माफ़ी मांगना, इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना, मतलब नाक कटना जैसा है आपका पार्टनर का। क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे, या तो कोई है आपके लाइफ में जिसके साथ आप लगे पड़े हो, ऐसा उनको लगता है। और आज आपका पार्टनर स्टक हो चुके हैं, इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन आपको समझाए कैसे, बुझाए कैसे, इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको छोड़ के धोखा दे के चले गया था, जिसके कारण आपको समझा पाना इसके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि ये इंसान भले आपसे दूर हो गए, किसी और के साथ शादी कर लिया, लेकिन ये फंस गए उधर, खुश नहीं बिल्कुल भी, इसका अंतरात्मा बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इसका अंतरात्मा आप ही को ढूंढता है, इसका दिल आप ही को ढूंढता है, लेकिन ये इंसान स्टक हो चुका है, आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, फंस गया है ये इंसान, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाहता है। आपका पार्टनर पिंजरे में फंस गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, जिसके चलते ये इंसान आपके पास आ नहीं सकते, ऐसा उनको लगता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी इंतज़ार नहीं करो, काफ़ी हद तक आपने इंतज़ार किया, अब आप आगे बढ़ लो, इस इंतज़ार का इंतज़ार नहीं करो, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच रहकर क्या सोच रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर याद करता है, पूरी तरह भूल चुका है। सबसे पहले कार्ड है शेयरिंग का कार्ड। तो देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत लालच दिखाया, बहुत लालच दिखाया आपका पार्टनर को, कि आपका पार्टनर को रानी बना के रखेंगे, पैसे से तोल मोल कर देंगे पूरी तरह से, इसको कुछ भी चीज़ की कमी नहीं दे, बहुत लालच दिया। लालच देने के बाद भी आपका पार्टनर ना उसके बातों में नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, आपका पार्टनर उसके बातों में नहीं आ रहे थे, आपका पार्टनर उस इंसान को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए लालच तो दिया, लालच के साथ बल छल सबका प्रयोग किया, मतलब साम डांट भैट सब कुछ किया। अगर हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ना ब्लैक मैजिक या तो तंत्र मंत्र या तो वाशीकरण का भी सहारा लिया, जिसके कारण आपका पार्टनर पूरी तरह से ना चाह कर भी उसके बातों में, उसके मतलब मोह माया में फंस गया। आपका पार्टनर उसके साथ मोह माया में फंस के कुछ ऐसे ऐसे कांड कर दिए, जो आज आपका पार्टनर अगर उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहे, वापस कदम पीछे करना चाहे, तो भी इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि बहुत सारा कांड हो गया इस रिश्ते में, ठीक है ना।
आपका पार्टनर शेयरिंग का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि जिस तरह से उस थर्ड रोमांटिक स्टार्टिंग में शेयर किया था चीज़ें, या तो जिस तरह से उसको पेम्पर किया था, प्यार किया था, आज वो प्यार, वो अट्रैक्शन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तरफ से नहीं है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी पाना चाहता था ना आपसे पार्टनर से, वो पा लिया, और पाने के बाद आपका पार्टनर को पूरी तरह से आवारा सांड बना दिया, ठीक है ना, मतलब आपका पार्टनर को पूरी तरह से छोड़ दिया मतलब उसके उस पर, ठीक है ना, जो भी जब करे। अब वो थर्ड रोमांटिक उसमें बहुत, आपका पार्टनर को लगने लगा कि वो थर्ड रोमांटिक में बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, मेरे खुशियों के बारे में नहीं सोचता है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक उसने ईगो के लेसेस हो रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर अपने बात मनवाने के लिए लगे पड़े कि मेरे बात मानो, वो थर्ड रोमांटिक से बोलता है नहीं मेरी बात मानो। तो इन दोनों के चलते एक दूसरे को बात नहीं मानता है, और एक दूसरे को ना जलाने के लिए, तरसाने के लिए ये लोग दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी और से बात करके दिखाता है उसको जलाने के लिए, और थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ बात करके जलाने के लिए दिखा, दोनों एक दूसरे को इंसल्ट कर रहा है, एक दूसरे को कार्टून मान के समझ रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, इसको लगता है कि आपने इसका इतना केयर किया, इतना शेयर किया, इतना चीज़ किया आपने, लेकिन इस इंसान ने आपको समझ नहीं पाया, आपका इमोशन को नहीं समझा, सच्चे भावना को इसने कुचल के रख दिया था। आज ये इंसान जब आपकी तरफ देखते हैं तो इसको लगता है कि ये तो आपसे भी ज़्यादा खूब है, खुश हो आप तो आपका पार्टनर से भी ज़्यादा खुश हो, भले आप आज अकेले हो, किसी का साथ रिलेशन नहीं है, तो भी आप खुश हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, एक गंदे थर्ड क्लास इंसान के साथ रहने से अच्छा तो आप खुश रहो, अकेला तो ही खुश रहोगे, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि आप तो पहले से भी ज़्यादा खुश हो, जब आपका पार्टनर के साथ रिश्ते में थे तो आप इतना खुश नहीं थे जब इसके साथ रिश्ते में थे, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने के बाद आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आपका खुशी भी आपका पार्टनर को हजम नहीं होता। क्यों आप इतना खुश हो भाई, किस बात के लिए खुश हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो इतना खुश नहीं, जबकि आपको धोखा देके इसने किसी और को चुना, ठीक है ना, तो इतने इसको खुश होना चाहिए, तो ये तो खुश नहीं है, आप ही खुश हो, तो आपको खुशियाँ को हजम नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप शायद अपनी खुशियों को, अपने सक्सेस में इसको शामिल नहीं करोगे, क्योंकि इसको लगता है कि देखो गाइस, आपका पार्टनर को लगता है कि जब आपका स्ट्रगल था, आपका मुसीबत का टाइम था, मुसीबत का टाइम पे, जब स्ट्रगल का टाइम पे इसने साथ नहीं दिया, जब आप सक्सेस मिल गए, आज का दिन में आपका घोड़ा गाड़ी धन संपत्ति सब कुछ आ गया, सक्सेस हो गया, तब ये इंसान आ रहा है, तो आप इसको बोल दोगे कि तुम गोल्ड डिगर हो, पैसे को देख के आ रहे हैं, तुम्हें मेरे पैसे से प्यार है मेरा, ठीक है ना, तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह से आप कह दोगे इसको। इसे ये सब बातें ना ये सुनना नहीं चाहता है आपका पार्टनर, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सच में दिल में प्यार करता है, लेकिन क्या करेगा, दिल में प्यार रखने से नहीं होता है ना, बताना भी पड़ता है, जताना भी पड़ता है। दिल में प्यार लेके बैठे रहने से क्या आलू होएगा उसमें, ठीक है, क्या उसमें अंडा निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो ये इंसान दिल में प्यार लेके बैठा है, आपका ये चाहता है कि ये बिना बोले आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपको तो भगवान मान के रखा है ये इंसान, इसको लगता है कि आप भगवान हो, और ये इंसान सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे, अंडे देते रहेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान बहुत प्यार करता है। ये चाहता भी ऐसा ही आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना करे, लेकिन आपको दिल में पूरा 100% लगे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, तो ठीक है ना। पता नहीं आप कहाँ से मिल गया था, कैसे इंसान से आपने प्यार कर लिया, जो भी है, लेकिन आज के डेट में ये इंसान बहुत पैशनेट है, आपकी सक्सेस को देखकर ये बहुत लालचा रहा है, ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मास्टर का कार्ड। द मास्टर का कार्ड कहता है उस थर्ड रोमांटिक के साथ जितना बड़ा फेंका था ना आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में, वैसा कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के घर में लाइफ में पैसा है, धन दौलत है, अगर अय्याशी कर रहा है ना, तो सिर्फ अपना बाप दादा का प्रॉपर्टी से अय्याशी कर रहा है, उसका जो बाप ने छोड़ के गया तो उसके दादा ने छोड़ के गया, ठीक है ना। और हो सकता है इसका दादा का ही प्रॉपर्टी है, बाप का भी नहीं, इसका बाप ने भी ना इसका दादा का प्रॉपर्टी का आधा अधूरा तो खा ही दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है ना उसका। और ये भी कर रहा है, इसका बेटा भी कर रहा है, ठीक है ना, जो भी थर्ड पार्टी है बेटा बेटी जो भी है, बिगड़े हुए अमीर ज़्यादा के लड़का है लड़की हैं, ये थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है पूरा मास्टर, वो थर्ड रोमांटिक अपने आप को 30 मार खामन समझता है, उसको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, उसको कोई रिजेक्ट नहीं मिलेगा, कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको तो लोग पाने के लिए, देखने के लिए मर रहा है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ऐसा अपने आप को समझता है। और आपका पार्टनर भी स्टार्टिंग में उसके बातों में, उसके चेहरे को, खूबसूरती को देखकर लट्टू हो गए थे, लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि इंसान की बाहरी खूबसूरती मैटर नहीं करता, बाहर की खूबसूरती सिर्फ आपको एक दिन की, एक रात की खुशियां दे सकती है, लेकिन अंदर की खूबसूरती आपको जिंदगी भर के लिए खुश रख सकते हैं। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि वो थर्ड रोमांटिक बाहरी खूबसूरती है, और ये नो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर, अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है ना। इसका अगर घर वाला निकाल देना इसको आज के डेट में, मतलब बेदखल कर देगा ना जायदाद से,
तो ये थर्ड पार्टी ना 2 वक्त की रोटी कमा कर भी खिला नहीं सकता आपका पार्टनर को, ऐसा इसकी हालत है, ठीक है ना। आपका पार्टनर समझ गया कि मैंने ना एक निठल्ला, बेवकूफ़ और नालायक इंसान के साथ शादी कर लिया, बस इसके पास धन संपत्ति हो तो बाप दादी का धन संपत्ति, इसने कुछ नहीं किया अपने मेहनत से, वो मेहनत से कुछ भी नहीं किया, अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी लेकर वो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को रुतबे दिखा देते हैं, लोगों को रुतबे दिखाते हैं। लेकिन गाइस, रुतबे तब दिखाना चाहिए जब खुद से मेहनत करके कुछ कमाया होगा, बनाया हो। लोगों का, दूसरे का, बाप दादा का प्रॉपर्टी से आप दिखावा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आज पार्टनर को समझ में आया और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि नहीं, आप बहुत मेहनती हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपने जो भी किया ना जिंदगी से, बचपन से ले आज तक, सुई से लेकर धागा तक, तो आप अपनी खुद के मेहनत से किया हो, खुद के दम पे करो। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो, ठीक है ना, आपके पास अंदर में बहुत टैलेंट है, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आप ना जितना टैलेंटेड हो, जितना खूबसूरत हो, जितना अच्छा इंसान हो, उतना आप डाउन टू अर्थ हो। आप ना ढिंडोरा नहीं पीटता, वो कहते ना कि खाली घड़ा बहुत आवाज़ करता है ना, भरी वाला घड़ा आवाज़ नहीं करता, तो आप भरा वाला घड़ा हो, आप आवाज़ नहीं करते हो, ठीक है ना, और खाली घड़ा आवाज़ करता है। वो थर्ड रोमांटिक खाली घड़ा के लिए आवाज़ करता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर समझ रहा है कि आप हीरा जैसे इंसान थे यार, ठीक है ना, आप हीरा थे यार, इसने हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया इसने, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है शायद आप में ईगो आ गया, घमंड आ गया, या तो आपने डिसीजन ले लिया कि इस इंसान को अभी कभी लाइफ में मौका नहीं देने का, ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। वो कहते हैं ना कि जो आपको समझ नहीं पाए, साथ ना दे, आपको धोखा देना, उसको क्या देना चाहिए, जो इसने आपको धोखा दे उसको सिर्फ तरस ही देना चाहिए, पश्चाताप देना चाहिए, उसको साथ नहीं देना चाहिए। आपने भी सोच लिया मास्टर का कार्ड कि इसको ना, इसको पश्चाताप ही देना चाहिए, ना कि इसको साथ देना चाहिए। आपने डिसीजन बना लिया अपनी लाइफ से, कोई ऐसा खतरनाक डिसीजन जो आप भी मतलब उसको फॉलो कर रहे हो, और आपका पार्टनर ये साइलेंट देख के आपका डिसीजन को देखकर ना पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचने में, आपको मिस करने में मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो गाइस, क्या होता है कि इंसान किसी भी इंसान को ठुकरा दे, है ना, आगे बढ़ जाए, लेकिन उस अगर कोई सच्चा इंसान, अच्छा ईमानदार इंसान को इंसान ठुकरा देता है ना, तो एक ना एक दिन, कई आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद भी उस इंसान को ज़रूर याद आते हैं कि हाँ यार, एक ऐसा इंसान था, बंदा था, बंदी था, जो मेरी लाइफ में बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया। तो आज कई सालों के बाद, 7 साल के बाद आपका पार्टनर ने आपको याद किया कि आप अच्छे इंसान थे। 7 महीने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि आप ईमानदार इंसान थे। बहुत लंबे टाइम के बाद इसको एहसास हुआ कि आपके जैसा इंसान पाना बहुत मुश्किल है। इसको तो ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स है। देखो गाइस, श्री कृष्ण भगवान जिस भी औरत को ब्लेसिंग्स देता है ना, आशीर्वाद देते हैं ना, उस औरत को ना सबसे पहले एक अच्छा, खूबसूरत और ईमानदार मर्द देते हैं। तो इसको भी मिला था आपके रूप में ब्लेसिंग्स, लेकिन इसने संभाल नहीं पाया। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसकी आपका एटीट्यूड देखिए, आपका जो देख के ना इसको लग रहा है कि शायद ये डिजर्व नहीं करता, आप इनसे भी बेटर डिजर्व करते हो। अपने आप को ही आपसे कम हाँक रहा है। जो इंसान आपसे ऊपर हाँकता था, आपको 2 कदम भी अपने आगे नहीं चलने देता था, आज वो इंसान आपसे कमजोर, आपसे लाचार, आपका डिजर्व नहीं करता, ऐसा ये सोच रहा है, ठीक है ना। पूरी तरह से बाजी पलट ली गाइस आपने पूरी तरह से सेल्फ लव करके, खुद से प्यार करके, खुद को इंपॉर्टेंस देके आपने ना बाजी पलट दी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 नंबर का कार्ड है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब रिश्ता जोड़ा था ना तो इन लोगों को लगा था कि ये लोग सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जीवन साथी है, एक दूसरे के लिए मेट ईच अदर है, एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा सोचा था। लेकिन ये जो सोच, ये जो था ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा 2 महीने, 2 महीने से ज़्यादा 1 मिनट 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं रहा होगा वो फीलिंग्स। और आज फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्या कहता है, आज आपका पार्टनर को वो इंसान एक जो फ्रेंड के रूप में देख रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कह रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कि यार मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं तुम्हारे लिए, तुम मेरा अच्छा दोस्त बन सकते हो, फ्रेंड बन सकते हो, ठीक है ना, तुम मेरा वो नहीं बन सकते, बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, तो पति नहीं बन सकते हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना भावना है तो सिर्फ दोस्ती और यारी का भावना है। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं, है ना। मेरे से भूल होगी, मैंने ना जाने में सिर्फ शकल सूरत देख के मतलब अपनाया था आपको, ऐसा करके कहते हैं, है ना। तो आपका पार्टनर कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पास्ट लाइफ के बर्तन को प्यार करता हूँ, मतलब आपसे ही प्यार करता है, ऐसे बोलते हैं। और जब ऐसे बोलते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत गुस्सा आता है आपके बारे में बात करने से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना कोई भी कसर नहीं छोड़ता आपके बारे में उसके साथ बात करने में, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक बहुत गुस्सा आता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ज़्यादा टाइम ऐसा भी देखा जा सकता है
आपका पार्टनर गुस्सा तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये ना उल्टा चोर कटवाले के डांटे के जैसा हुआ। मतलब वो थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ लगे पड़े हुए हैं, लेकिन आपका पार्टनर अगर देखो गाइस क्या होता है, वो थर्ड रोमांटिक 2 नंबर कार्ड है, फ्रेंडली ऑलरेडी किसी का साथ है, ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक हो सकता है उसका पास्ट लवर वापस आ गया जिसके साथ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो थर्ड रोमांटिक दिखावा करते रहता है कि आपका पार्टनर को कि बहुत प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, केयर करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है किसी मतलब के लिए ऐसा दिखा रहा है, किसी लालच पूरा करने के लिए या तो कुछ डिमांड पूरा करने के लिए वैसा कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखाते रहता है आपका पार्टनर को, जताते रहता है वो बहुत प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी और के साथ लगे पड़े हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को देखो क्या होता है, प्रेम जो होता है ना, प्यार वो स्वभाव में होता है, उसको दिखाना या तो मुंह से जबान से बार बार आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है स्वभाव में होता है, दिख जाता है, वो स्वभाव में, बिहेवियर में होता है, आदत में होती है प्यार, है ना। तो आदत में आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है या सच में ये प्यार नहीं करता है, किसी और के साथ लगा पड़ा है और ये इंसान मेरे से फायदा निकाल रहा है। आपका पार्टनर को ये दिलो बातें समझ में आ गई। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, पास्ट में बिताया हुआ पल को याद करता है। सच्चा प्यार, ट्रू लव आप ही थे, फ्रेंडलीनेस आपका पार्टनर आप ही को मानता है, ट्रू लव, और ये इंसान आपको मानता है। आज के डेट में ये इसको लगता है कि आप मेट ईच अदर हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही सोलमेट हो, आप ही लोग का टून फिल्म कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 100 साल पहले आप लोग मिले थे, 100 साल से आप लोग मिल रहे हो, ठीक है ना। और ये 101 साल है जो आप लोग जन्म लिए हो, फिर से मिलने वाला है। आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये चाहता है आपका पार्टनर स्टार्टिंग में आपके साथ दोस्ती बनाए, यारी बनाए, दोस्ती यारी के बाद ये इंसान आपको प्रपोज करे फ्री रिलेशनशिप में, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखता है तो उनको लगता है कि शायद आप हील हो गए हो, आप तो खुश हो, आपको खुश देख रहा है, हैप्पी देख रहा है। और इसको काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप किसी और के साथ जुड़ चुके हो, किसी और के साथ कनेक्ट कर लिया हो, इसलिए खुश हो, हैप्पी हो। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, आ जाओ इंतजार कर रहते होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज आप इंतजार नहीं कर रहे हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, तो इसको देख कर ना आपका पार्टनर को डाउट होता है कि आपको कोई मिल गया है, किसी और के साथ आप रिश्ते में हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 नंबर का कार्ड और पैशंस की कार्ड है। पैशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत सब्र किया, बहुत धीरज बनाया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये नहीं करेगा, मेरा बात मानेगा, वो करेगा, मेरा सारा डिमांड पूरा करेगा। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत सब्र किया, बहुत ही मेहनत लगाया। लेकिन जितना भी मेहनत कर रहा था, जितने भी सब्र कर रहा था ना, सब सारे किए कराए पे बारिश फिर गई, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मिला। आज आपका पार्टनर हाथ मसलते रहेगा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मायूसी के अलावा और कंपेयर के जगह में और कुछ नहीं दिया। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक का सिर्फ मायूसी देता है, उदासी देता है, और एक चीज देता है, क्या, कंपेयर करते रहता है कि यार मेरा पास्ट का लवर इतना अच्छा था, वो मेरे लिए जान देता था, वो कुछ भी करता मेरे लिए, तू तो ये भी नहीं करती, वो भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता। आपका पार्टनर को किसी और से कंपेयर करता रहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है। और जब भी वो कंपेयर करता है, आपका पार्टनर गुस्से में आके ना खुद मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने भी तो आपके साथ वही क्या, आपका पार्टनर ने आपके साथ कंपेयर किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। देखो गाइस, जो दोगे वही मिलेगा आपको, ये नहीं कि आप कुछ दे रहे हो कुछ और मिलेगा कुछ नहीं। आप जो दोगे, नफरत दोगे नफरत मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा, है ना। और गुस्सा दोगे, धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा। तो गाइस जैसे को तैसा, आज आपका पार्टनर को जैसे को तैसा मिल गया। आज आपका पार्टनर थक गया, अब कुछ नहीं कर सकता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाहता है। आपका पार्टनर बहुत आलसी हो गया। आपका पार्टनर आपको सुबह शाम याद करता है, बहुत मिस करता है कि यार आप लंबी रेस का घोड़ा थे, आपके साथ जिंदगी भर बिताया जा सकता, आप ऐसे इंसान थे, जिंदगी भर साथ देने वाला इंसान थे। लेकिन इसने जन पैसों के लिए, कुछ ख्वाहिश के लिए, डिजायर के लिए इसने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपका इमोशन को नहीं समझ पाया। आप जब ये इंसान को समझ में आई, अक्ल आई, तब जब ये इंसान आपके तरफ आने के लिए सोचता है, आपको खुशियां देने के लिए सोचता है आपके साथ। तो गाइस आज पेशेंस का कार्ड ये करता है कि आपका पार्टनर का पेशेंस, धीरज जवाब दे गया। अब वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, मिन्नतें करना चाहता है, लेकिन आप इसको माफ नहीं करोगे क्योंकि इसकी गलती बहुत बड़ी थी, ठीक है ना, इसलिए। तो गाइस नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स आया। आपके लिए ब्लेसिंग्स है 5 नंबर कार्ड है आउटसाइडर। जिसने आपको बेइज्जती की, आपको गाली गलौज दिया, भिखारी बोला ना, आने वाला टाइम पे वही आपसे भीख मांगेगा। जिसने आपको नालायक बोला, जिसने आपको मतलब बासुंडा बोला ना, वही इंसान आपके सामने फ्यूचर में देखना भोलेनाथ उसी को आपके आगे झुका देगा, वही आपसे पैसे मांगेगा। जो आपको भिखारी बोले थे ना, वही बोलेगा यार मुझे 5,000 10,000 रुपए उधारी दे दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है। वही इंसान आपका आते हुए सामने गिड़गिड़ाता हुआ आप देखोगे, ठीक है ना। आउटसाइडर जो भी आपको छोड़ के जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक है ना। देखो गाइस, मांगे हुए प्यार, मांगे हुए दोस्ती, मांगे हुए अपनेपन, ये अपनापन प्यार दोस्ती नहीं, ये भीख होती है। भीख में आपको कुछ नहीं लेना। आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि बहुत ऐसे कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में दोस्त
के रूप में या तो हमसफर के रूप में, जो आपको ना इस आउटसाइडर के एनर्जी से बाहर निकाल देगा, झगड़ा कलह कलेश पूरी से बाहर निकाल देगा। हो सकता है कि आपको दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं, कि आपको लगता है सब लड़के एक हैं, एक जैसा है, सब मर्द एक जैसे हैं, सब लड़के एक जैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई ऐसा बंदा बंदी मिलने वाला है 5 दिन 5 महीने या तो 5 हफ्ते से उतना टाइम पे लग सकते हैं। ब्लेसिंग्स है कि आपको ना सिखा देगा, ठीक है ना, कि हर कोई एक जैसा नहीं है। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स है गाइस, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके लिए गाइडेंस क्या, गाइडेंस ये ट्रस्ट कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। वो कहते हैं ना कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर इंसान के मन में चाहत है, जुनून है आगे बढ़ने का, अंधेरे को फाड़ने का, चीर फाड़ करने का, तो वो फाड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको लगातार कोशिश करना है, हार नहीं मान रहे, एक बार नहीं तो 1000 बार कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश करना है, ट्रस्ट रखना है खुद पे, यूनिवर्स पे, खुद पे, ठीक है ना। और किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, बाकी किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। मतलब आपको ना दुनिया चलाने वाले का ट्रस्ट नहीं करना है, दुनिया बनाने वाले के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है ना। भरोसा बना रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए, और जो भी होगा अच्छे के लिए। देखो गाइस क्या होता है, किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो वो भी अच्छे के लिए होता है, हमें नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ आपको कहा गया है गाइडेंस के अनुसार कि ट्रस्ट कीजिए, लेकिन सब पे ट्रस्ट मत कीजिए। और इंसान पे तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर और भोलेनाथ के ऊपर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट का कार्ड है। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।